हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करें ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट नंबर 5 में टॉपिक है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका नेट हो या गेट हो, इसरो हो, KVS, NVS। तो इसी प्रकार के जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। तो डिस्क शेड्यूलिंग, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू यूज द हार्डवेयर इफिशिएंटली for the disk drives. Meeting this responsibility contains having fast access time and large bandwidth. For magnetic disk, the access time has two major components. पहला major component है seek time. Seek time क्या होता है? Seek time is the time for the disk arm to move the head to the cylinder containing the desired sector. Okay? And rotational latency, दूसरा आपका important point है rotational latency. The rotational latency is the additional time waiting for the disk to rotate the desired sector to the desired head. ओके, तो डिस्क शेड्यूलिंग की जो एल्गोरिदम है वो कौन कौन सी है? पहले FCFS, SSTF के बाद स्कैन, फिर C स्कैन, फिर लुक, फिर C लुक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं FCFS या FIFO डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। FCFS का मीनिंग है FIFO। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS एल्गोरिदम। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल आर डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स एंड सिलेंडर्स 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 इन दैट ऑर्डर। क्यू आपका दे रखा है, ये क्यू मैंने बना लिया रिक्वेस्ट क्यू, उसमें 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 एंड हेड स्टार्ट्स एट 57। ये आप नोट पॉइंट याद रखना, जो आपका हेड है वो 53 से स्टार्ट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो जो आपकी FIFO एल्गोरिदम है, FIFO डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, तो हमने सब एक असेंडिंग ऑर्डर में सभी रिक्वेस्ट लिख ली हैं और आपका जो हेड है वो 53 पे है। तो सब हम क्या करेंगे, इसी जो रिक्वेस्ट थी उसके उस ऑर्डर में हम सब रिक्वेस्ट को फुलफिल करते जाएंगे। ठीक है, जिस वे में रिक्वेस्ट आई थी उस वे में हम इसको फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले 98 है, तो देखिए 53 के पास आपका हेड था तो 98 पे गया। 98 के बाद रिक्वेस्ट आई थी 183, तो 183 पे पहुंचा सीधे हेड। तो 98 से 85 सिलेंडर्स मूव करना पड़ा, तब पहुंचे हम 85 पे। तो 183 के बाद रिक्वेस्ट थी 37 की, 37 पे आ गया। ठीक है, तो 183 और 37 के बीच में 146 का गैप है सिलेंडर्स का। फिर 37 के बाद रिक्वेस्ट थी आपकी 122, तो 122 पे गया 85 यूनिट सिलेंडर्स मूव करके। उसके बाद 122 के बाद 14 है, तो 14 पे पहुंचा, 14 पे पहुंच गया ये। ओके, ये 14 आपका है। 14 के बाद 124, तो 124 पे पहुंच गया 110 यूनिट सिलेंडर्स मूव करके। उसके बाद 65, तो 65 पे आ गया। 65 के बाद 67, यानी 2 यूनिट के बाद 67 पे पहुंच गया। तो अब टोटल मूवमेंट कितना हुआ यही काउंट करके बताना मेरे को है। तो टोटल सीक टाइम आपका क्या होता है, टोटल हेड का जो मूवमेंट है, तो आप देख सकते हो 98 से 53 के बीच में जो गैप है वो जोड़ दीजिए, प्लस 83 और 98 के बीच में गैप है वो जोड़ दीजिए, 183 और 37 के बीच में गैप है वो जोड़ दीजिए। वैसे इसी तरीके से 122 और 37 के बीच में गैप जोड़ दीजिए। 122 और 14 के बीच में डिस्क ने मूवमेंट किया, 65 और 14 के बीच में डिस्क मूवमेंट किया, और लास्ट में 65 और 67 के बीच में 2 यूनिट मूवमेंट किया। ठीक है, तो टोटल हेड मूवमेंट या सीक टाइम आपका निकल के आ गया कितना, 640 सिलेंडर्स। ठीक है, तो 640 सिलेंडर्स आपका फाइनली आंसर है। तो ये सीक टाइम आपका कितना निकल गया, 640 सिलेंडर्स, या टोटल हेड मूवमेंट आपका निकल गया क्या, 640 सिलेंडर्स। तो सीक टाइम या टोटल हेड मूवमेंट की जो यूनिट है वो है सिलेंडर्स। ओके, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। दूसरी स्कीम है SSTF। तो SSTF का मतलब होता है इट सीम्स रीजनेबल टू सर्विस ऑल द रिक्वेस्ट्स क्लोज टू द करंट हेड पोजीशन बिफोर moving the head far away the service other requests. The SSTF algorithm selects the request with the least seek time from the current head position. In other words, SSTF chooses the pending requests closest to the current head position. तो SSTF में क्या है, SSTF में हेड उधर ही मूव करेगा जिधर हेड मूवमेंट कम से कम करना पड़े। ठीक है, जो सबसे क्लोज है रिक्वेस्ट उसकी तरफ मूव करेगा।
तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। यही सेम एग्जांपल आपका है, हेड स्टार्ट कर रहा है 53 पे और आपके यही पे डिस्क की रिक्वेस्ट थी। तो 53 से सबसे क्लोज, 53 से सबसे क्लोज है 65, तो 65 पे पहुंचा। 12 के बाद 12 मूवमेंट करने के बाद फिर 65 से 67, 67 से 37, 37 के बाद 14, 14 के बाद 98, 98 के बाद 122, फिर 122 के बाद 124, उसके बाद आपका फाइनली 183 पे पहुंच गया। ठीक है, तो टोटल हमने ये जो गैप है, जो मूवमेंट किया वो ऐड कर दिया, तो टोटल सीक टाइम आपका आ गया 12 + 2 + 30 + 28 + 84 + 24 + 2 + 59 आपका आ गया 236 सिलेंडर्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि सीक टाइम आपका एसएसटीएफ के केस में 236 सिलेंडर्स आया, जो कि बहुत कम है इन कंपेयर टू एफसीएफएस। एफसीएफएस में आप देख रहे हो कि 640 सिलेंडर्स आया था, इसमें 236 सिलेंडर्स आया, तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो एसएसटीएफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सीक टाइम या हेड मूवमेंट कम से कम करना पड़ता है। नेक्स्ट आपकी है स्कैन एल्गोरिदम। ठीक है, तो जो स्कैन एल्गोरिदम है उसको एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं। इन द स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द डिस्क आर्म स्टार्ट्स at one end of the disk and move toward the other end, servicing request as it reaches each cylinder until it goes to the other end of the disk. The scan algorithm is sometimes called the elevator algorithm. तो ये आप याद रखना, नाम काफ़ी बार पूछा गया है एक नंबर का कि elevator algorithm कौन सी होती है। तो सेम मैंने एग्जांपल ले रखा है, क्यू में आपकी ये रिक्वेस्ट है डिस्क की और आपका हेड स्टार्ट कर रहा है 53 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार का स्कैन क्या है, सबसे तरफ जिस उधर स्कैन करता है जिधर सबसे कम प्रोसेसेस हो स्कैन करने को। तो 53 पे था, तो इधर देखिए सिर्फ 37 और 14 दो आपके पास केवल प्रोसेस थी, रिक्वेस्ट थी, उनको प्रोसेस करना था। तो ये 53 से 37 पे आ जाएगा, 37 से 14 पर आ जाएगा, 14 से 0 पे आ जाएगा, मीन्स पूरा लेफ्ट साइड में स्कैन कर डालेगा। उसके बाद फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा और 65 पे स्कैन करेगा 65 की रिक्वेस्ट, फिर 67, फिर 98, फिर 122, फिर 124, फिर 183 को। तो इस प्रकार से सीक टाइम आपका एलिवेटर एल्गोरिथम से हुआ 16 + 23 + 4, 14 + 65 + 2 + 31 + 24 + 2 + 59 आपका फाइनली 236 सिलेंडर्स आ गया। ठीक है, तो 236 सिलेंडर्स आपका इसमें भी आंसर आ गया एलिवेटर एल्गोरिथम से। तो ये स्कैन एल्गोरिथम भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एल्गोरिथम है जो वो है सी स्कैन, यानी सर्कुलर स्कैन। सी का मतलब है सर्कुलर स्कैन। तो सर्कुलर स्कैन शेड्यूलिंग इज अ वेरिएंट ऑफ स्कैन डिजाइंड टू प्रोवाइड अ मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम। ठीक है, लाइक स्कैन, सी स्कैन मूव्स द हेड फ्रॉम वन एंड टू अदर ऑफ द डिस्क टू द अदर सर्विसिंग रिक्वेस्ट अलोंग द वे। व्हेन द हेड रिलीजेस द अदर एंड, however it immediately return to the beginning of the disk without servicing any request अदर देन द रिटर्न ट्रिप। ओके, तो आपका ये डिस्क की रिक्वेस्ट दे रखी, ये आपका हेड स्टार्ट कर रहा है 53 से। तो आप देखिए 53 से हेड मूव किया फॉरवर्ड की तरफ, तो 65 पे गया 12 मूवमेंट के बाद, फिर 67, फिर 31, उसके बाद 122, उसके बाद 124, फिर पहुंचा आपका 183 पे। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड मूव कर जाएगा 183 के बाद 199। ठीक है, उसके बाद पूरा मूव करेगा इधर की तरफ विदाउट सर्विसिंग, फिर नेक्स्ट लेफ्ट साइड से मूव करेगा और 14 की रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा, फिर 20, फिर 37 वाली। तो इस प्रकार का इसका प्रिंसिपल है। तो इसका सीक टाइम आएगा 12 + 2 + 31 + 24 + 2 + 59 + 16 + 199 + 14 + 23। ये फाइनली आपका आंसर आया 382। तो 382 आपका टोटल है डिस्क का मोमेंट आया, यानी सीक टाइम है 382 सिलेंडर्स। ओके, इसके बाद एल्गोरिदम है लुक एल्गोरिदम। ठीक है, तो लुक एल्गोरिदम क्या करती है, एज वी डिस्क्राइब्ड देम बोथ स्कैन एंड सी स्कैन, यानी सर्कुलर स्कैन मूव द डिस्क आर्म अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द डिस्क। इन दिस एल्गोरिदम द आर्म गोज ओनली एज फॉर एज द फाइनल रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा कि लास्ट पॉइंट तक नहीं जाएगा, लास्ट रिक्वेस्ट तक केवल ही जाएगा। तो इसमें देखिए सेम आपकी डिस्क की रिक्वेस्ट है, आपका हेड है 53 पे, तो हेड फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा 53 से 65, 65 से 67, फिर 98 पे पहुंचा, फिर 122, फिर 124, उसके बाद 183, उसके बाद
183 के बाद ये आगे नहीं जाएगा, जो कि सी स्कैन में हो रहा था। ये तुरंत इमीडिएट लेफ्ट की तरफ टर्न ले लेगा और लास्ट जो रिक्वेस्ट वहां तक आ जाएगा 14 पे। ठीक है, 14 को उधर सीधे 14 पे आ जाएगा और उसके 14 के बाद आप 37 वाली लास्ट रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेगा, स्कैन कर लेगा। तो इसमें टोटल मूवमेंट कैसे आएगा? 12 + 2 + 31 + 24 + 2 + 59 + 169 + 23। तो इसमें लास्ट रिक्वेस्ट तक मूव करेगा, ना कि लास्ट पॉइंट तक नहीं। ठीक है, तो टोटल मूवमेंट आपका आएगा सीक टाइम 322 सिलेंडर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए सी स्कैन से ज्यादा अच्छा आया है, सीक टाइम या हेड मूवमेंट कम आए हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट आपकी बची है स्कैन एल्गोरिदम। ठीक है, सॉरी स्कैन नहीं, ये सी लुक था, ये सॉरी सर्कुलर लुक था। अब बात करते हैं लुक की। तो जो लुक आपका है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, वर्जन ऑफ स्कैन एंड सी स्कैन दैट फॉलोज दिस पैटर्न आर कॉल्ड लुक एंड सी लुक। सी लुक मीन सर्कुलर लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बिकॉज एनी लुक फॉर अ रिक्वेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग टू मूव इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, तो आपकी क्यू दे रखी है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67। ये आपकी रिक्वेस्ट है डिस्क की, और हेड आपका है 53 पे। तो आइए देखते हैं सॉल्व करके इसको। तो सबसे पहले 53 पे हेड था, मूव किया गया 65 पे, 65 से 67, 67 से 98, 98 से 122, 122 से 124, 124 से आपका 183 और 180 से सीधा टर्न लिया, लेफ्ट की तरफ आया, 37 को स्कैन किया, उसके बाद 14 को स्कैन किया, बस फिनिश। ठीक है, तो टोटल हेड मूवमेंट आपके आए 12 + 2 + 31 + 24 + 2 + 59 + 146 + 23। टोटल सीक टाइम आपका निकल गया 299 सिलेंडर्स। मींस टोटल जो सीक टाइम आया वो 299 सिलेंडर्स है। यही आपका आंसर है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बच्चे, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, आपकी शेयर की वजह से उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उनका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। वो आपको काफी थैंकफुल महसूस करेंगे। अगर फ्रेंड्स ये आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जो कंटेंट कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपलोड किया जा रहा है, और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएससी से रिगार्डिंग जो भी कंटेंट चाहिए वो सब मैं अपलोड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो वो सभी आप अप टू डेट रहो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी आशा के साथ फ्रेंड्स कि जो बच्चे अपनी लगन से मेहनत करके कुछ कर दिखाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ, सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, उनका बेनिफिट हो, यही मेरे चैनल का पॉलिसी है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ताकि उन बच्चों का फायदा हो, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वो जो भी नॉलेज से करना चाहते हैं वो सक्सेस हो। ठीक है, वो अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी का, अपने नेशन का, कंट्री का नाम अच्छा रोशन करें। ठीक है, थैंक यू।